वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं मैथ्स एसएससी पार्ट 1 क्लास 9th के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द डिटर्मिनेंट of the following matrices। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है a -1 1 2 एंड 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट है क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर आपने डायगोनल वैल्यूज़ को, एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। तो डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे शो करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। वन ज़ीरोज़ आर 0 -2 एंड आंसर इज -2। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, निहायत ही सिंपल। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट आपकी फाउंडेशन है नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइजेज के लिए, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन के लिए। तो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस ये है कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज़ें हैं, उन पे बहुत तवज्जो दें ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपकी परफेक्शन हो सके। देन नेक्स्ट 2 इज़ b इज इक्वल्स टू 1 3 2 and -2। Same procedure, determinant of b is 1 multiplied by -2 minus 3 multiplied by 2 is equals to -2 minus 6 minus 8। देन स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। 3 c इज इक्वल्स टू 3 2 3 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ c विल बी 3 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 2। 6 minus 6 is equals to 0। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, आपको पीछे ये चीज़ डेफिनेशंस में भी मिल जाएगी और ये आपके लिए आगे चल के ज़रूरी भी है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिनका डिटर्मिनेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो नॉन ज़ीरो, जैसे -2 -8, पॉजिटिव भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रखने वाला जिसका
डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो वो नॉन सिंगुलर होगा और ज़ीरो डिटर्मिनेंट रखने वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4D इज इक्वल्स टू 3 2 1 4। तो D का डिटर्मिनेंट होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको कर लेते हैं इरेज। Question 2, find which of the following matrices are singular or non singular। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 1 है। बेसिकली ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बस इसके अंदर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के साथ साथ आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या कौन सा नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपल वर्ड्स में जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा वो सिंगुलर होगा और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आएगा, नॉन ज़ीरो होगा, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, वो नॉन सिंगुलर होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4 6 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये होगा 12 माइनस 12 is equals to 0। तो दिस इज सिंगुलर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट B इज इक्वल्स टू 4 1 3 एंड 2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो नॉन सिंगुलर। थर्ड पार्ट हमारा C इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 3 एंड 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। ये नेगेटिव 9 है, ज़रा क्लियर करके लिख देते हैं। तो ये होगा 7 5 35 एंड
माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़ार 27, 2 1 कैरी एंड 6 62। तो ये भी नॉन सिंगुलर। तो लास्ट में डी फोर्थ है, फाइव माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 20 माइनस 10 2 ज़ार 20 प्लस 20 था, तो माइनस 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, तो ये 0। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question 3. Find the multiplicative inverse if it exists of each। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये एक नई चीज़ आ गई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसके अंदर एक चीज़ है, एक स्टेटमेंट, इफ़ इट एग्जिस्ट्स। तो ये चीज़ नहीं है, इफ़ इट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जो अभी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस स्टडी किए हैं, तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे मैट्रिसेस में अगर आपका इन्वर्स का क्वेश्चन है, तो आपने जस्ट नॉट पॉसिबल या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट उसके बॉटम पे लिख देना है। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 है हमारा a इज इक्वल्स टू -1 3 2 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी बताऊंगा। सबसे पहले हमने इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट ले लेंगे a का, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 0 1 ज़ार 0 एंड -6, तो -6 ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं।
ए इनवर्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपका फार्मूला बता देता हूँ और सिंबल बता देता हूँ। हमने पहले नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस पढ़े थे, तो उसमें जस्ट ऐसे माइनस का साइन लगा होता था। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ ए या एडिटिव इनवर्स के लिए शो होता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन होगा तो आपने इस तरह का साइन लगाना है नेगेटिव पावर 1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट, उसको मैं ए डी जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पूरा नाम नहीं है, एडजॉइंट इसका पूरा नाम है, ये ए मैट्रिक्स का नाम है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स का नाम है ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला। तो अब इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। एडजॉइंट अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप सेपरेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिया है, आप एडजॉइंट भी ले सकते हैं, एडजॉइंट। तो इसको ए डी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देनी है, 0 -1, और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देने। जस्ट ये दो काम आपने करने हैं तो आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज एंड सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट था हमारा 0 -3 -2 एंड -1, और इसको अब जब डिवाइड करेंगे हम अपने डिटर्मिनेंट के साथ, -6 है। अब जब इस तरह की डिवीज़न होगी आपके पास, तो आपने अपने डिटर्मिनेंट को हर एलिमेंट के साथ, जो कि हर एंट्री जो कि ऊपर वाले मैट्रिक्स में है, उसके साथ आप इसको डिवाइड करेंगे। ज़ीरो डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। तो स्टूडेंट्स, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 और इज 0। ये माइनस साइंस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 1/2 बच जाएगा। और ये माइनस साइंस भी कैंसिल आउट, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो 1/3 बच जाएगा। और ये सिर्फ माइनस साइंस कैंसिल आउट होंगे, 1/6 ऐसे ही आपके पास बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। बी, ये 2 है हमारा, 1 2 -3 -5। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, -5 एंड माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6।
तो डिटर्मिनेंट 1 है, ये भी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसलिए ये पॉसिबल है सोल्यूशन। तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। एडजॉइंट मैंने आपको बताया था सिंपल, फर्स्ट डायगोनल की आपने पोजीशन चेंज कर देनी है, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डायगोनल में ऐसे। एंड सेकंड डायगोनल में आपने साइन चेंज कर देने, -2 एंड +3। 2 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब इसको डिवाइड करना है 1 से। 1 क्योंकि आइडेंटिटी है डिवीजन की, तो इसको हम 1 से डिवाइड तो करेंगे, लेकिन ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। -5, -2, 3 एंड 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा दूसरा पार्ट। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारा c इज इक्वल्स टू -2, 6, 3 एंड -9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय -9 and -6 multiplied by 3, 2 9s are 18, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड -6 3s are 18। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप लिख देंगे C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा C इनवर्स। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के फाइनल पार्ट की तरफ, जो कि है D इज इक्वल्स टू 1/2, 3/4, 1 और 2। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ D इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3/4 -1, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1। तो स्टूडेंट्स 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, 1 एंड 3/4 इंटू 1s आर 3/4 ही होगा, तो 3 1s आर 3 होता है। तो ये अब स्टूडेंट्स ये सिचुएशन है। अब हमने 1 में से 3/4 को माइनस करना है, तो इसको LCM के मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 के नीचे कंसिडर करेंगे 1, और क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 4 और 1 का LCM 4 होगा, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है तो हम न्यूमरेटर को भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। तो उधर छोटा सा मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। 4 - 3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा 1/3। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/3 है, जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका सलूशन पॉसिबल है। तो अब चलते हैं अपने इन्वर्स की तरफ। D इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D। तो एडजॉइंट में वैल्यूज़ डायगोनल्स की एक्सचेंज हो जाएंगी, 2 1/2,
और -3/4 एंड -1 डिवाइडेड बाय 1/3। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन में है। अब ये डबल फ्रैक्शन है। जब हम डबल फ्रैक्शन को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है। तो ये 1/3 जब इन्वर्ट होगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय, ये न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, यानी कि ये तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 multiplied by 3 and 1/2 multiplied by 3। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 1/4 था, ये मिस्टेक हो गई। तो आपने इसको 1/3 के बजाय 1/4 करना है और ये तमाम जो है वो ये 4 से मल्टीप्लाई होंगे। छोटी सी मिस्टेक बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। तो 4 2 ज़ार 8, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -3 -4 एंड 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question 4, if A is equals to 1 2 4 6 and B is equals to 3 -1 2 and -2, then फर्स्ट पार्ट है हमारा A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करते हैं A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होगा। सबसे पहले आप एडजॉइंट A और उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। A है 1 2 4 6 और इसका एडजॉइंट होगा 6 -2 -4 एंड 1। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 6
4 multiplied by 6 and plus 6 multiplied by minus 4, then 4 multiplied by minus 2 plus 6 multiplied by 1. Six minus 8 minus 2 plus 2, 24 minus 24, then minus 8 plus 6. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बच गया -2, 0, 0 एंड -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड आ गई। अब दूसरी साइड हम करेंगे, एडजॉइंट को पहले रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स था हमारा 6 -2 -4 एंड 1। देन ए हमारा है 1 2, यहाँ पे इसको 4 एंड 6। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 multiplied by 1 plus -2 multiplied by 4, first row second column, 6 multiplied by 2 and plus -2 multiplied by 6, -4 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 4, then second row second column, -4 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 6, 6 minus 8, 12 minus 12 minus 4 plus 4 minus 8 plus 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया -2 0 0 -2। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी थर्ड साइड की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2। तो ये इसका डिटर्मिनेंट है। और अगर आप रिकॉल करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा एक चले मैं आपको पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए। 1 1 0 0, जिसका एक डायगोनल 1 होता था और बाकी ज़ीरोस होते थे। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ये सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। -2 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये ऊपर मैं टॉप पे लिख लेता हूँ कि हमने किया क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इक्वालिटी, तो -2 1s are -2, 2 0s are 0, 2 0s are 0 and 2 1s are -2, ठीक है।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये इसमें आप बल्कि नोटिस कर सकते हैं कि ये हमारी एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड सब कुछ आपस में इक्वलेंट है। तो आप प्रूव्ड भी लिख दें एंड पे। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू बी। यानी कि किसी मैट्रिक्स को अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे वो इन्वर्स पहले आए या बाद में आए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हम देख चुके हैं कि वो क्या है। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बी इन्वर्स चाहिए होगा, और बी इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपको बी का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले चलते हैं बी के डिटर्मिनेंट की तरफ। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4। ये आपके पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया। और अब चलते हैं इन्वर्स ऑफ बी। तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज एंड सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। तो ये हमारे पास बी का एडजॉइंट आ गया। इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4 एंड 3 डिवाइडेड बाय -4। तो ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा। ये -n कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2, 1/2 -1/4, ये भी 1 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 एंड -3/4। तो ये हमारा स्टूडेंट्स बी इनवर्स आ गया। अब हमने, ये तो हमारी हेल्पिंग चीज़ें थी जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत थी। तो अब हम करेंगे बी इंटू बी इनवर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे बी 3 -1 2 -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इन्वर्स के साथ, जो कि था 1/2 -1/4 और -1/2 -3/4। तो ये इसका इन्वर्स था। तो ये स्टूडेंट्स अब आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। टू मल्टीप्लाइड बाय 1/2 and plus
-2 multiplied by -1/2. तो सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम 2 multiplied by -1/4 प्लस -2 multiplied by -3/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक छोटी सी मिस्टेक मैंने पॉइंट आउट की है, ये -4 नीचे इधर था तो ये पॉजिटिव 1/2 रह गया था। तो हमारे पास जितने भी 1/2 हैं ये पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं होगा ये। तो ये आप भी करेक्शन कर लें। तो ये अब प्लस माइनस -1/2 होगा। उसके बाद 3 1 ज़र 3 और -3/4 और माइनस माइनस प्लस 3/4। 2 × 1/2 ये 1 बच जाएगा। 2 × 1/2 -1, 1 - 1 और यहाँ पर ये 2 जो है ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में -1/2 बचेगा और ये 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस 3/2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शंस आ जाएंगी 3 - 1 / 2 और ये 0 और ये पूरी फ्रैक्शन क्योंकि ऑपोजिट साइंस के साथ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये -1 + 3 / 2। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/2 और ये 0 और ये 2 और ये 2। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास 1 0 0 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये होगी b इनवर्स इंटू b। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो हमने इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है, जिसमें चलें यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी इसको रिमूव करके कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले बी इनवर्स पहले लिखेंगे 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। देन 3 - 1 2 - 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 × 3 एंड प्लस
-1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास होगी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और प्लस -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -3/4 multiplied by 2. Then second row second column 1/2 multiplied by -1 and plus -3/4 multiplied by -2। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट हमारे पास बचेगा 3/2 और ये 2 जो है ये 4 के साथ कैंसिल आउट होके 2 बच जाएगा, तो -1/2। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट -1/2 बच जाएगा और ये 2 भी इसके साथ 4 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो -1/2 बच जाएगा। ये माइनस का था 2 भी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो +1/2। (3/2) और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो नीचे 2 बचेगा -3/2 एंड लास्ट में -1/2। ये 4 भी जो 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 - 1/2 और ये तो सारा ज़ीरो बच जाएगा, ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो और यहाँ पे -1 + 3/2। तो बस एक स्टेप की यहाँ पर ज़रूरत है हमें, हम इसको यहाँ पर एरो हेड देकर इसको लास्ट स्टेप को इधर कर लेते हैं। 2/2 इधर ज़ीरो है, ज़ीरो और 2/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये वाला जो मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो मैं इरेज मैंने इसलिए नहीं किया ताकि क्वेश्चन कंप्लीट रहे। 1 0 1। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने है कि दोनों साइड्स जो है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आई है। तो आप इसके साथ प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड। इसको सेपरेट कॉलम में कर लें आप, ताकि आपको पता चले कि ये इसके बाद ये है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखें क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड्स के लिए। तो अपने चैनल को याद रखिएगा दुआओं में, और मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपको नोटिफाई हो। तो अल्लाह निगहबान।